कर रहा है। श्लोकम श्लोकार्ध शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करना चाहिए। मुझे सूर्यकांत स्वामी कह रहे थे कि हम शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करते हैं, और माताजी भी कह रहे थे कि हम शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन में नहीं, रोज थोड़ा 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 थोड़ा। घर में बहुत सारी अन्न की कोठी भरी है अन्न, तो एक दिन में सब कुछ नहीं खा जाता है, थोड़ा 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 खाते रहते हैं। इसीलिए थोड़ा 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 पढ़ते रहो। इसलिए भगवान ने सोच समझ कर कहा श्लोकम श्लोकार्ध में वचः। आधे श्लोक का कोई पाठ करते स पापान मुच्यते क्षणात्। एक क्षण में मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। पाप का अर्थ है नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति। पाप का कोई रंग नहीं होता कि काला धोला, कोई रूप नहीं होता, कोई उसका आकार नहीं। पाप एक मनोदशा है, एक मानसिकता है, उसको हम पाप कहते हैं ना। नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक, हम निरंतर इसके बारे में सोचते रहते हैं। और एक बात याद रखना, ये प्रकृति का नियम है, जो सोचते हुए आपके जीवन में होने लगता है। ये स्वयं महादेव ने कहा है। और महादेव और दक्ष महाराज के संवाद में भगवान स्वयं शिव जी दक्ष महाराज को कह रहे हैं कि दक्ष महाराज, आप जो बोलते हैं वही आपके लिए फलित होने लगता है। जो सोचते हैं वही आपके जीवन में फलित होने लगता है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी घटना हो सकती है कि आप कहीं घर से निकले तो आप मन में सोचते हैं कि ये सामने न मिले तो अच्छा रहेगा, लेकिन वही मिलेगा। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, ये सामने न मिले तो शुभ होगा, लेकिन जिनको मिलना नहीं चाहते वही सामने आकर बैठ जाता है। ये प्रकृति का नियम। जिन्होंने नियत का निर्णय समझ लिया, नीति मतलब ये पूरा अखिल ब्रह्मांड, नियति का नियम जिन्होंने सीख लिया, समझ लिया, उनके जीवन में शुभ ही शुभ रहेगा, कभी उनके जीवन में अशुभ नहीं रहेगा। इसलिए पाप का अर्थ है नकारात्मक विचारधारा, दूसरों का अहित करने का भाव, दूसरों का अहित देखने से प्रसन्नता, ये सबसे बड़ी जीवन की नाराजगी है। ये ग्रंथ की एक महिमा है। इसलिए आधे श्लोक का पाठ करें, पारण करें। ये भी न हो सके तो भक्ति अर्चने दिने दिने आदर के साथ शिव महापड़ ग्रंथ का पूजन करें। हम शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में मेरे आचार्य जी इस ग्रंथ का पूजन क्यों कराते हैं? क्योंकि ग्रंथ की पूजा करने से विश्व में जितने देवता, सभी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। और इन्होंने कहा भी है, दिने दिने अश्वमेधस्य, उसको नित्य नित्य अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है शिव महापड़ ग्रंथ का पूजन करने मात्र से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो कुछ कह रहा हूं सब कुछ ये शिव महापड़ ग्रंथ में से ये श्लोकात्मक आप सबको कहने का प्रयास करता हूं। ये ग्रंथ शिव महापुराण का प्रारंभ में सभी श्लोक है। ये तो शिव पुराणस्य एत शिव पुराणं हि यो भक्त्यार्चने सदा दिने दिने अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशयः। संशय भी नहीं। भगवान व्यास जी ने शब्द दे दिया कि मैं जो आपको कह रहा हूं इस बात में कोई संशय नहीं। ये सबको श्रद्धा से सुनना चाहिए, न संशय। ये शिव महापड़ ग्रंथ की पूजा क्यों करते हैं हम? इसीलिए कि भगवान ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देने वाली ये पूजा है। इतने बड़े यज्ञ हम सब करने में हमारा कोई सामर्थ्य नहीं कि इतने बड़े बड़े हम यज्ञ कर सकते हैं। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करें, पारण करें, उसका पूजन करें, उसके वंदना करें, उसका अर्चन करें, उसका दर्शन करें। और कभी अवसर मिले तो गायन्ति अहर्निशम, दिवस रात्र शिव महापड़ ग्रंथ का गायन करें, गीत गाए। देवा इंद्र पुरोगमः, देव समूह के साथ इंद्र उनकी सेवा में उपस्थित रहता है। जो कोई शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करते, शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करते हैं, ध्यान दीजिए। सप्त संहिता मादरात परिपूर्ण पठेद्यस्तु, सप्त संहिताओं के साथ 24,000 श्लोक के साथ संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करते, पारण करते हैं, सजीवन मुक्त उच्चते। ये मनुष्य जीवित है तो अपने इस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए।
मुक्त के लिए कोई साधना, कोई उपासना, कोई अनुष्ठान, कोई पूजा, कोई अर्चन, कोई दर्शन, कोई तीर्थ यात्रा, कोई कठिन ताप, कोई बड़ी बड़ी पूजा आपसे हो सके न हो सके, लेकिन जीवन में एक बार संपूर्ण पहले से लेकर अंतिम तक छोड़ना नहीं कुछ। ये संपूर्ण पूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का जो पाठ करते, पारण करते, उसके लिए क्या परिपूर्ण पठेद्यस्तु स जीवन मुक्त उच्यते। ये मनुष्य मुक्त है, मुक्ति के लिए कुछ भी उसको करने की आवश्यकता नहीं। शिव महापड़ ग्रंथ में तो वहां तक कहा, जिन्होंने संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ किया, पारण किया, वो दुनिया छोड़कर चले जाए, उनके पास कोई क्रियाकांड कर्मकांड भी न हो सके तो भी जीवात्मा मुक्त है। बाकी तो करना पड़ता है ना। कोई हमारे बुजुर्ग चले गए तो उसके पीछे हम बहुत कुछ करते, बहुत कर्मकांड, पूजा पाठ, तर्पण अर्पण, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन नहीं हुआ तो भी जीवात्मा मुक्त है। ये जीवात्मा के बंधन में नहीं पड़ेगा। इसलिए आप सबको अवसर मिले तो, अवसर तो मिलता है ना, किसके पास अवसर नहीं, सबके पास है। समय निकालना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। समय 24 घंटे सबके पास है। कोई नहीं है दुनिया में जिनके पास 25 घंटे हैं, जिनके पास 23 घंटे नहीं, 24 सबके पास, इनमें से है। इसलिए अब कथा श्रवण करते करते पहले दिन एक बार आप मन में एक संकल्प करें कि मैं मेरे जीवन में कभी बस समय निकाल कर मैं संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करूंगा, पारण करूंगा। हमारे जजमान श्री और मातुश्री ने तो बार बार पाठ किया है और मुझे बता रहे थे कि शाम से शुरू करते सुबह तक हम खड़े नहीं होते। ये बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत बड़ी उपासना है। ये सब लोग नहीं कर सकते, बहुत कम लोग ऐसे हैं। इसलिए भगवान ने वचन दिया है, परिपूर्ण पठेद्यस्तु एतत् शिव पुराणम ही। ये शिव महापुराण, शिव महापुराण ही यही शिव पुराण, और कोई नहीं। यही शिव महापुराण का जो कोई 7 संहिताओं के साथ। एतत् शिव पुराणम ही सप्त संहिता मादरा परिपूर्ण पठेद्यस्तु सजीवन मुक्त उच्यते। सजीवन मुक्त उच्यते। ये मनुष्य जीवित है तो अपन उसको मुक्त मानना चाहिए। बाद में साइड कैमरा थी रेकॉर्डिंग करना, गायना पगज खाली बताए छे। साइड कैमरो एक અમારા રાખી દેવાનું, કહેતા આ બાજુથી આ બાજુથી, હે ને, કીધું તો ખરું મેં એકવાર યાર, પણ આ બહુ ખરાબ લાગે છે। जो नहीं एंगल करो, गमे गमे कला के पुजारी तो कुछ भी कला से कर सकता है। कला सबसे बड़ी विद्या है भाई, कहीं से एंगल लेकर कुछ भी कर सकते हो आप। ये कथा शुरू होने से पहले ये सब कुछ देख लेना चाहिए कि पीछे बैकग्राउंड में क्या आ रहा है, इस एंगल से क्या आ रहा है, इस एंगल से क्या आ रहा है। ये कथा प्रारंभ होने से पहले का काम है। आयोजक और जजमान शरी को पता नहीं होता, नहीं, ये हमारा रोज का काम है ना, पहले से पता कर लेना चाहिए किस एंगल से क्या आ रहा है। आप कुछ भी कर सकते हैं। एक मिनट के लिए मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल
पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जे जपत पुरारी ओम नमो नारायण नारायण 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 नमः शिवाय 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 नमः शिवाय
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय तवैव जीवनम धन्य। जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उनके लिए कहा है उसका जीवन धन्य है। पहला दिन है ना, इसीलिए थोड़ा महात्मा ही तो है, इसलिए ये कथा श्रवण की सभी महिमा है। आप 9 दिन भगवान महादेव की कथा श्रवण करेंगे तो उसकी महिमा क्या है? तो कहा है उसका जीवन धन्य है, उसका जन्म सफल है। और कथा गंभीरता से कहना भी चाहिए और कथा गंभीरता से श्रवण भी करनी चाहिए। कथा में समर्पित भाव होना चाहिए। आज मैं महादेव की कथा श्रवण कर रहा हूं, मैं कथा सुन रही हूं, ऐसा अंतकरण का भाव। कथा कर्ण का विषय नहीं, कथा अंतकरण का विषय है। जितना आपका भगवान के प्रति गहरा भाव रहेगा इतना ही फल दिव्य मिलता है। ये भगवान व्यास ने कहा भी है। इसलिए सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में या महात्म्य जिनको कहते हैं, महात्म्य कथा भी है। लेकिन कथा मैंने बहुत बार कही, इसलिए मेरे बहुत सारे श्रोताओं ने कथा बार बार श्रवण भी की, इसलिए बार बार ये कथा दोहराना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक महात्म्य कहकर हम कथा में प्रवेश करेंगे। जो कथा सुन रहे हैं उनके लिए कहा तवेव जीवनम धन्यम। किसका? जो महादेव की कथा सुन रहे हैं, जो शंकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, उसके लिए कहा, हमारे सबके लिए। मैं बोलता भी हूं और श्रवण भी करता हूं। आप सभी कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसलिए जीवन धन्य है जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। हमारे मन में अभी कौन बैठा है? महादेव। 3 घंटे आप कथा सुनते हो, 3 घंटे तक वो आपके हृदय के सिंहासन पर शिव जी भी रहते हैं। कोई कोई श्रोता होते बैठे हैं कथा में, लेकिन पहुंच जाते कहीं कहीं दूर दूर। अपने मन के द्वारा बहुत सारे विचार 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 में इतने फंस जाते हैं। कादव कीचड़ में जो फंस गया व्यक्ति को निकाल सकते हैं, लेकिन विचारों में फंस गया व्यक्ति को निकालना बहुत मुश्किल है। और सारे लगभग सभी मनुष्यों की हालत है जो विचारों में फंसे रहते हैं। इतने विचारों में इतने इतने घरकाव हो जाते हैं कि बाहर निकालना और निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए 3 घंटे आपके हृदय में आपके विचारों की सुंदर तरंगों पर भगवान महादेव ही खेलना चाहिए, शिव जी ही रहना चाहिए। इसलिए जीवन धन्य है। तवेव जीवनम धन्यम तवेव जन्म सफलम तवेव जननी धन्या तवेव जनको धन्य तवेव जनको धन्य। कितनी सुंदर बात के, जरा सोचे तो सही। कथा श्रवण करता है उसका जीवन तो धन्य है, लेकिन धन्य नहीं, जीवन सफल भी है, जन्म सफल है। जिन्होंने जन्म दिया है वो माता भी धन्य है, जिन्होंने जन्म दिया पिता भी धन्य है, जनको धन्य है। जो भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं उसके पूर्वज, मेरे दादा परदादा, ये सभी धन्य है। इसलिए आज हम बैठे बैठे सबका उद्धार कर रहे हैं। कथा हमारा तो उद्धार करते, लेकिन हमारे पूर्वजों का भी उद्धार करते। मेरे पूर्वज कहाँ गए पता नहीं, मेरे दादा कहाँ गए, परदादा कहाँ गए, किसी को पता नहीं। सिर्फ हम शास्त्रों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से अनुभूति करते हैं कि दादा कहीं न कहीं तो होगा, किस रूप में होगा पता नहीं। पिताजी किस रूप में होगा, दादाजी, परदादा, उसके दादा, उसके दादा, उसके दादा कहाँ होंगे, क्या करते रहे, कुछ भी पता नहीं।
लेकिन हमारा पुण्य उनके जीवन में बहुत सहयोगी रहता है। इसलिए पूर्वजों के मंगल और पूर्वजों के कल्याण के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए भगवान व्यास ने कहा जो भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं उसकी कुल भी धन्य है, उसके दादा परदादा सब धन्य है, सबका मंगल करने वाली कथा है। तवेव कुलमृत्कृष्टम् सत्यं सत्यं न संशय। मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, इनमें कोई संशय नहीं है। और कथा में कोई भी बात पर संशय नहीं करना, श्रद्धा रखना बस। श्रद्धा कौन है? स्वयं माता भवानी। श्रद्धा और कोई नहीं, स्वयं मां पार्वती जगदम्बा आद्य शक्ति अम्बा भवानी। भगवान पर भरोसा विश्वास वही मेरा शिव है। ये रामचरितमानस तुलसी ने गाया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वर। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसलिए कहा तवेव कुलमृत्कृष्टम् सत्यं सत्यं न संशय। यतः सदा शिवे भक्तिर्दृशी त्वयि राजते। दृशी त्वयि राजते। दृशी त्वयि राजते। जिनके हृदय में भगवान महादेव विराजते हैं उसका जीवन धन्य है। सदा शिवे भक्ति, महादेव की भक्ति जिनके हृदय में विराजमान है वही मनुष्य प्रणम्य है। ये मनुष्य बंधनीय है, कुछ भी नहीं है, हो नहीं सके तो कोई बंद कर दे, इसीलिए दृष्टि भ्रम न हो। अब हम कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान महादेव को प्रणाम करेंगे, माता भवानी की वंदना करेंगे और गणेश जी को प्रणाम करेंगे और कथा में सीधा प्रवेश करेंगे। इस जगत के पिता कौन है? महादेव। हमारे सबके पिता कौन है? महादेव। जगत के रचयिता कौन है? जगत का संचालन करने वाले शिव है। प्रारंभ मध्य और अंत और अनंत सब कुछ शिव है, सब कुछ महादेव है। इसीलिए जिनकी कथा हम 9 दिन गाने वाले हैं इस महादेव को प्रणाम करेंगे, क्योंकि पहला दिन है इसीलिए वंदना तो रहेगी थोड़ी सी। अरे बहुत कम शब्दों में कहने का प्रयास करता हूँ, लेकिन इतनी वंदना जो शिव महापड़ ग्रंथ के जो अभ्यास हो गए, जो शिव महापड़ ग्रंथ पाठ पारायण करते उसको तो पता है कि प्रारंभ में कितनी कितनी बातें हैं, वक्ता श्रोता के कितने नियम है, हमारे भी नियम है। वक्ता श्रोताओं को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, खाने पीने में, बैठने उठने में, सोने में, व्यवहार करने में कितने ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में जो शिव महापड़ ग्रंथ है ना, तो आज घर जाकर श्रोता और वक्ता के नियमों का थोड़ा सा पठन पठन कर लीजिए। 9 दिन के लिए कितने नियम रखना पड़ता है, कितने नियमों का अनुसरण करना पड़ता है वक्ता और श्रोता के लिए। वक्ता तो करते हैं तो ही उसका आरोग्य रहेगा, वो ठीक से कथा कह सकेगा, उसकी मानसिकता ठीक रहेगी, है ना। क्योंकि आहार में कुछ जो गड़बड़ की हो तो उसकी मानसिकता भंग हो जाती है, उसके विचारों में कुछ उथल पाथल हो जाती है। इसलिए श्रोता अपने नियमों का अनुसरण करे न करे, लेकिन वक्ता तो करना ही चाहिए, वक्ता को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन श्रोताओं को भी बहुत कुछ खाने पीने में परहेज रखने चाहिए, 9 दिन को सही लेकिन रोज के लिए। क्योंकि आपकी मानसिकता स्वस्थ होगी तो आप बहुत कोई भी काम
बहुत निपुणता से कर सकते हैं। मानसिकता ठीक नहीं है तो कोई भी कार्य में निपुणता नहीं आती, इसमें कोई पूर्णता नहीं होती। आइए हम महादेव को प्रणाम करें। जगतः पीतरम शंभो। जगत पिता भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं। शंभु, स्वयंभू, विभू, प्रभु। और शिव के पास जो सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य कोई देवताओं के पास भी नहीं। सबसे बड़ा सामर्थ्य महादेव के पास है, जो स्वयंभू है, जो विभू है, जो प्रभु है। सब कुछ भगवान शिव जी के लिए संभव है। महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। शिव है और हमारे सबके पिता है। इस शरीर के तो माता पिता बदलते रहते हैं। जहां हमारा कर्म का बंधन रहता है वहां हमारा जन्म हो जाता है। कुछ ऋण लेने के लिए, कुछ ऋण चुकाने के लिए। कभी बेटा बन कर आता है, ऋण लेने के लिए भी आता है, ऋण देने के लिए भी आता है। कभी आपने उसके पास से कर्जा लिया है तो कर्जा देने के लिए आएगा, और आपने उसका कर्जा लिया है तो कर्जा आपको चुकाने के लिए। इसलिए कोई बेटे के रूप में, कोई बेटी के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई ना कोई बदला देने लेने के लिए आता है। कोई बदला देने के लिए आता है, कोई बदला लेने के लिए आता है। और एक बात याद रखे, जीवन में कुछ नहीं मिला उसका कभी दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। जो मिला है उसका कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। नहीं मिला है उसका दुख कभी व्यक्त नहीं, क्योंकि कुछ लाए ही नहीं तो नहीं मिला, नहीं मिला। और बहुत कुछ मिला है तो उसका कभी अभिमान नहीं। क्यों अभिमान नहीं? क्योंकि कुछ लेकर तो जाने वाले नहीं। ये नगद सत्य बात है। लेकिन एक मनुष्य का स्वभाव रहता है, जो नहीं मिला है उनके बारे में बहुत दुखी रहता है। नहीं मिला है तो कोई दुख व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ लाए ही नहीं। और बहुत कुछ मिल गया तो उसका अभिमान नहीं, क्योंकि कुछ लेकर जाने वाले नहीं। ऐसे जाना, ऐसे मेरे शरीर के माता पिता, मेरे जहां हमारा कर्म बंधन रहता है वहां मेरे माता पिता धारण करते हैं और बदलते रहते हैं। लेकिन इस जीवात्मा का पिता एक ही है, शिव। आत्मा का पिता एक है, परमात्मा। उनको हम प्रणाम करते हैं, जो जगत के पिता, हमारे पितृ है, हमारे प्रथम पिता है। हम उसकी संतान है। कर्म का बंधन चुकाने के लिए, कुछ ऋण बंधन अदा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। इसलिए हे विश्व पिता, हे जगत पिता भगवान महादेव हम प्रणाम करते हैं। जगतः पीतरम शंभो जगतो मातरम शिवा तत्पुत्रश्च गणाधीशं न त्वैतद वर्णयामहे न त्वैतद वर्णयामहे न त्वैतद वर्णयामहे। ये भगवान व्यास ने शरणागति का भाव प्रकट किया है। क्या कहा? जगत पीतरम शंभु, जगतो मातरम शिवा, तत्पुत्र गणाधीशम। हे गणेश जी, प्रणाम करता हूं, आपकी महिमा का प्रारंभ करता हूं, लेकिन मैं समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूं। भगवान महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं असमर्थ हूं, मैं समर्थ नहीं हूं, सिर्फ आपको मैं प्रणाम करता हूं। भगवान शिव, मां पार्वती और आपके पुत्र गणेश जी को मैं बहुत हृदय से प्रणाम करता हूं। ऐसा सुंदर भाव प्रकट करके अब फिर से शौनक आदि महात्मा सुत पुराणे को कहते कि हे सुत जी, चिरंजीव भव, सुखी भव। कथा सुनने वाले श्रोता वक्ता को आशीर्वाद दे रहे हैं, और परंपरा यही है, वक्ता नहीं। आशीर्वाद कौन देता है? जो सुन रहा है।
सब आशीर्वाद देते हैं। जो हम तो दे रहे हैं आपको, आशीर्वाद आप दे रहे हैं। आप कोई साधु ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहे हैं तो कौन आशीर्वाद देता है? ले रहा है वो आशीर्वाद देता है ना, दे रहा है वो नहीं आशीर्वाद देता। मैं दे रहा हूँ कथा, इसलिए सभी जो कथा सुनने वाले श्रोता हैं, ये सभी जो कथा कहने वाले शुद्ध पुराण, उनके प्रति भाव प्रकट करें। सुखी भव, हम सब आपके प्रति ऐसा भाव प्रकट करते हैं, आपको नित्य सुख मिले। कितना सुंदर भाव है। हे सूत, हे सूत, हे सूत सूत महाभाग महाभाग्यवान चिरंजीव सुखी भव यश्रावयसि नस्तात शंकरो परमां कथा शंकरो परमां कथा। सबको शांति देने वाली महादेव की कथा है। हम सब पर कृपा करे हे सुत पुराण जी। शंकरो परमां कथा, कथा क्या देती है? कथा शांति देती है। और हम सब शांति की खोज में निकले। किसी को भी पूछो आप, शांति की खोज में सभी हैं। कोई भी व्यक्ति शांति के लिए तड़प रहा है, ध्यान दीजिए। कोई भी व्यक्ति को देखो, शांति के लिए सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़, शांति चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन कभी हमने पता नहीं किया अशांति कहां से आ रही है। शांति के लिए तो हम सब खोज में पड़े हैं कि कहां से शांति मिलेगी, कहां से शांति मिलेगी, कहां से शांति मिलेगी। लेकिन ये तो पहले कहो कि अशांति कहां से आ रही है। इस मार्ग को बंद कर दीजिए, जहां से अशांति प्रवेश कर रही है, अशांति का द्वार ही बंद कर दीजिए, तो शांति ही शांति है। और बहुत बहुत भाइयों और बहनों का नाम भी शांति भाई, शांति बहन होता है, लेकिन कभी शांति रखते ही नहीं। वो अशांति ही रहते। नाम रखा है शांति बहन, शांति भाई, कहीं तो शांति लाल होते हैं। तो भगवान की कथा शांति देती है। ये शांति देने वाली, सुमति देने वाली, सुमति कुमति सबके ऊर्ध्व रही। जहां सुमति तहां संपत्ति ना, रामचरितमानस तुलसी। सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम अस कही नाथ पुराण निगम अस पुराण और वेद में कहा है। और जहां सुमति तहां संपत्ति, जहां कुमति तहां विपत्ति। ये तुलसी का प्रसाद है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना जहाँ कुमति तह रिपति निदाना। श्री राम। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों, कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शिव महापुराण के आधे श्लोक का पाठ करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो भक्तों, चलिए थोड़ा जानते हैं। शिव महापुराण के आधे श्लोक का पाठ करने से भी कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। खासकर यदि इसे सावन के महीने में किया जाए। शिव पुराण का पाठ भगवान शिव की महिमा और उनके अवतारों की कथाओं का ज्ञान प्रदान करता है, जिससे आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता मिलती है। सावन में पुराण का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है। प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करने से आरोग्य की
प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। उसके अतिरिक्त शिव पुराण में पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के जाप से धन, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि शिव पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की मुक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है। अगर हम संक्षेप में जानें तो शिव पुराण का पाठ और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से न केवल मनोकामनाएं पूरी होती बल्कि यह आध्यात्मिक ज्ञान और शांति भी प्रदान करता है। शिव महापुराण के अनुसार अगर हमें शिव जी से कोई मन्नत मांगनी है तो किस प्रकार मांगे। कहते हैं कि शिव जी से मन्नत मांगने के लिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, जिससे में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना और धतूरा अर्पित करना शामिल है। इसके साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना, नंदी महाराज के कानों में अपनी मनोकामना कहना और शिव चालीसा का पाठ करना भी फलदायी माना जाता है। तो भक्तों, कहते हैं कि शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और चंदन चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और आरती करें, शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें जैसे ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय जाप। नंदी महाराज के कानों में अपनी मनोकामना कहना, शिव मंदिर में नंदी महाराज के सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी आरती करें। नंदी महाराज के कानों में अपनी मनोकामना धीरे से कहें, यह मानते हुए कि आपकी बात भगवान शिव तक पहुँचाएंगे। अपनी मनोकामना कहते समय अपने हाथों को अपने मुंह के सामने रखकर ढक लें ताकि कोई और आपकी बात सुन न सके। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी और धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही गुरुजी की कथाएं प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव।